बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम स्टार्ट्स के अंदर मीन, मीडियन और मॉड ही फाइंड करते हैं, और जब भी हमारे पास डिस्क्रीट डेटा दिया जाएगा हमें सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फिर सारी कैलकुलेशन उसके ऊपर करनी है। और हमने मीन, मीडियन और मॉड तीनों चीज़ें सॉल्व करके एक क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करके देख ली कि हाउ इट वर्क्स। इसके अलावा डिस्क्रीट डेटा के अंदर एक और चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है, दैट इज़ नोन एज द रेंज। बेटा रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। आपके डेटा के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है विच इज़ इन दिस केस इज़ 6, और आपकी डेटा की जो मिनिमम वैल्यू है इन दिस केस इट इज़ 1, इन दोनों का जो डिफरेंस है that is in fact known as range. तो maximum value is 6 and minimum value was 1, तो 6 minus 1 is 5. Our range will be equivalent to 5. यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, इट इज़ दैट के रेंज और डिफरेंस जो है एग्ज़ाम में अक्सर औकात P1 के एग्ज़ाम के अंदर आपसे वो डिफरेंस फाइंड करवाएगा। डिफरेंस का फॉर्मूला और रेंज का फॉर्मूला दे आर ऑलवेज सेम, ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं, राइट। सो हम अब आगे मूव करते हैं विच इज़ कॉन्टीन्यूस डेटा। कॉन्टीन्यूस डेटा के अंदर भी हम तीन चीज़ों की बात करते हैं विच इज़ मीन, मीडियन एंड मॉड। ये वही तीनों चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्क्रीट डेटा में बात की थी, लेकिन कॉन्टीन्यूस डेटा के अंदर हमारे पास डेटा की जो फॉर्म है वो डिफरेंट हो जाती है। उसके डिफरेंट केसेस हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। बट डिस्क्रीट डेटा के अंदर हमारे पास सारी डेटा वैल्यूज़ जो है दे आर गिवन इंडिविजुअली, अलग-अलग सारी वैल्यूज़ दी होती हैं। दे आर नॉट इन ग्रुप्स, दे आर इंडिविजुअल वैल्यूज़ शोन विद इंडिविजुअल नंबर ऑफ टाइम्स दे आर रिपीटेड, राइट। अब कॉन्टीन्यूस डेटा के अंदर हमारे पास मीन, मीडियन और मॉड फाइंड करने का तरीका मीडियन और मॉड के लिए वही रहता है, बट मीन के लिए इट गेट्स चेंज्ड अ बिट। तो मीन के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव अ कॉन्टीन्यूस डेटा, कॉन्टीन्यूस डेटा क्या होता है अभी हम उस पर फर्दर डिस्कशन करते हैं। कॉन्टीन्यूस डेटा के लिए मीन जब भी हम फाइंड करते हैं दैट इज सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू एक्स। एक्स का मतलब है एनी डेटा वैल्यू, एक फ्रीक्वेंसी, एक डेटा वैल्यू और उसकी एक फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। और ये जो गंदा सा एक ई वाला साइन आपके सामने शो हो रहा है, इस ई का मतलब है कि सम, जिसको हम इस साइन को कहते हैं सिग्मा या फिर सम्मेशन। इसका यूज़ ये होता है कि हर आने वाली सब्सिक्वेंट जो वैल्यू है उसको ऐड करते जाओ। और सिग्मा एफ जो है ये बेसिकली सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, आप सारे नंबर्स को जब ऐड करते जाओगे या जितनी आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं उनको बेसिकली सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी या सिग्मा एफ कहते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करता जाऊँ कि यहाँ पे जो n की वैल्यू थी, दैट द वैल्यू ऑफ n एंड सिग्मा एफ दे आर बोथ इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे जो सिग्मा एफ है दे आर बोथ इक्वल। इसके अलावा हमने मीडियन की बात की थी, तो मीडियन के अंदर भी अगेन हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं n+1 होल डिवाइड बाई 2। बट दिस फॉर्मूला, ऑलवेज रिमेंबर, दिस फॉर्मूला गिव्स अस द पोजीशन ऑफ द मीडियन। ये फॉर्मूला हमें मीडियन प्रोवाइड नहीं करता, डज नॉट गिव अस मीडियन, बट पोजीशन। तो ये जो मेरे पास फॉर्मूला है n+1 होल डिवाइड बाई 2, ये मुझे मीडियन की पोजीशन फाइंड करके बताता है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस फॉर्मूला से आपको मीडियन नहीं मिलता, मीडियन की पोजीशन मिलती है। एंड देन वी हैव मॉड। मॉड जो है वो बेसिकली मोस्ट रिपीटेड नंबर, जैसा कि हमने ऊपर डिस्क्रीट डेटा में मेंशन किया था, मॉड इज़ द मोस्ट रिपीटेड नंबर। यहाँ पे भी मॉड की डेफिनेशन सेम रहेगी, बट इसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन ये है कि डेटा विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है द नंबर ऑफ टाइम्स अ डेटा इज रिपीटेड। तो यहाँ पे मैं इसको भी मेंशन कर देता हूँ, नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू इज रिपीटेड। तो हम केस 1 के ऊपर जंप करते हैं। तो केस 1 के अंदर हमारे पास एक टेबल गिवन है, इस टेबल के ऊपर वी आर शोन विद नंबर ऑफ बुक्स, और फिर हमें एक और रो के अंदर फ्रीक्वेंसी शो की गई है। नंबर ऑफ बुक्स जो है दे आर एज यू कैन सी दे आर कंसिस्टेंट, 0 1 2 3 4 5 6, दे आर इन एन अरेंजमेंट। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है ये अरेंजमेंट में नहीं है।
तो इन केस अगर आपको कई दफ़ा वो नंबर ऑफ बुक्स या फ्रीक्वेंसी लिख के नहीं बताता कि कौन सी डेटा वैल्यू किस चीज़ को कॉरेस्पॉन्ड करती है, तो आपने खुद ब खुद इसको अंडरस्टैंड कर जाना है कि अगर आपके पास डेटा वैल्यूज़ जो है इनकंसिस्टेंट होंगी, चेंज हो रही होंगी कॉन्स्टेंटली, कोई इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ रहा होगा, तो दिस रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी। और अगर आपके पास डेटा वैल्यूज़ कंसिस्टेंट होंगी तो दिस रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ एक्स। तो नंबर ऑफ बुक्स जो है ये बेसिकली एक्स को रिप्रेजेंट करता है, विच इज दी डेटा वैल्यूज। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, विच इज डेटा वैल्यूज आर समटाइम्स रिप्रेजेंटेड विद सर्टेन नेम्स सच एज नंबर ऑफ बुक्स एंड एट टाइम्स एक्स इज यूज्ड। तो जब आपको नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पे नहीं मेंशन किया होता तो आप यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे बेसिकली आपको वो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मीन। तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला जैसा हमने ऊपर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में डिस्कस किया था, दैट वाज सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो एफ एक्स का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी, ये जो वैल्यू है दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एक किसकी फ्रीक्वेंसी, ये है जीरो की फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी 17 आने का क्या मतलब है, जीरो की फ्रीक्वेंसी 17 आने का मतलब ये है कि जीरो जो है वो 17 टाइम्स डेटा के अंदर आ रहा है। जैसे ये ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था दैट वाज, इसमें आपको 15 टाइम्स डाइस थ्रो करके दिखाई हुई थी और उसके जो सब्सिक्वेंट आंसर्स थे दैट वाज शोन। तो इस डेटा को भी आप कॉन्टिन्यूस डेटा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो बाय सेइंग कि यार ये x जो है रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डाइस थ्रोन, नंबर ऑफ द आंसर दैट इज शोन ऑन द डाइस एंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि 1 आने की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2। हमारे पास डेटा के अंदर 1 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसी तरह आप कह सकते हो कि जी मेरे पास डेटा के अंदर 5 जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 6 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन। तो यही केस 1 का जो टेबल है ये कैसे बना, ये आपको डिस्क्रीट डेटा शो किया हुआ था और एग्जामिनर ने उस डिस्क्रीट डेटा को एक टेबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको शो कर दिया। अब हमें इस डेटा का मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ यूज़ करेंगे। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है कि 17 मल्टीप्लाई बाय इट्स वैल्यू विच इज़ 0। सिग्मा का मतलब ये है कि अब आने वाली आगे सारी वैल्यूज़ प्लस होती जाएंगी। इसी तरह 47 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 42 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 28 इंटू 3 प्लस 32 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 5 प्लस 13 इंटू 6। सारी फ्रीक्वेंसीज विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स हमने मल्टीप्लाई कर दी और हर सब्सिक्वेंट वैल्यू को हमने ऐड कर दिया, होल डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब है कि जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सारी फ्रीक्वेंसीज को अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। 17 प्लस 47 प्लस 42 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 21 एंड प्लस 13। दैट्स इट। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6 7। यस, वी हैव द 7 वैल्यूज। तो इन सारी वैल्यूज को जब मैं सिंप्लीफाई करके सॉल्व करूंगा तो माई आंसर विल रिप्रेजेंट द मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द कॉन्टिन्यूस डेटा। इसी तरह अब मुझे अगर मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन फाइंड करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फार्मूला। और ये लिखना, ये यहाँ पे मेंशन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि ये फार्मूला फिर से आपको पोजीशन प्रोवाइड कर रहा है कि आपका मीडियन किस पोजीशन के ऊपर लाई कर रहा है। दिस फार्मूला डज नॉट गिव यू द वैल्यू फॉर द मीडियन बट पोजीशन ऑफ द मीडियन। तो एन की वैल्यू के लिए मुझे सिग्मा एफ फाइंड करना पड़ेगा। तो सिग्मा एफ जो है ये मेरे पास n के इक्वल होता है और ये मेरे पास आ जाता है 200। तो जब मैं यहाँ पे 200 ऐड करता हूँ और उसमें 1 ऐड करता हूँ, डिवाइड 2 करता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 201 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 100.5th पोजीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा मीडियन जो है इट लाइज ऑन दी 100.5th पोजीशन। अब मुझे देखना है कि 100.5th पोजीशन के ऊपर मेरे पास कौन सा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखें 100.5th पोजीशन जो है ये मेरे पास एग्जिस्ट करती है बिटवीन 100 पोजीशन एंड बिटवीन 101st पोजीशन। इस पोजीशन के दरमियान मेरे पास 100.5th पोजीशन जो है एग्जिस्ट करती है, राइट। तो मैं देखूंगा कि 100th पोजीशन पे कौन सा नंबर है और 101 पोजीशन पे कौन सा नंबर है। तो मैं जैसा कि आपको बताया कि ये हमारे पास केस 1 की जो ये टेबल फॉर्म है ये आ कहाँ से रहा होता है, ये इस तरह आ रहा होता है कि 0 जो है अगर मैं इस डेटा को ओपन अप कर दूं तो मेरे पास 0 जो है 70 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं,
1 जो है 47 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सो ऑन। और फिर 2 जो है मेरे पास 42 टाइम्स रिपीट होगा, 3 28 टाइम्स रिपीट होगा, 4 32 टाइम्स, 5 21 टाइम्स एंड 6 इज रिपीटेड 13 टाइम्स। और ये मेरे पास डिस्क्रीट डेटा फॉर्म फिर से आ जाएगी। तो बस मैंने डिस्क्रीट डेटा फॉर्म को एक टेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है फॉर आर ईज। अब इस ईज को यूज़ करते हुए, इस टेबल को यूज़ करते हुए आई नीड टू फाइंड कि मेरे पास 101 पोजीशन के ऊपर और 100 पोजीशन के ऊपर क्या नंबर एग्जिस्ट करता है। तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि पहली 17th पोजीशन जो हैं, 0 की पोजीशन स्टार्ट हो रही है 1 से और 0 की लास्ट पोजीशन इज ऑन 17th, राइट। 0 की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 17। इसका मतलब है कि पहली 17 पोजीशंस जो हैं वो 0 के पास एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 18th पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और 18th पोजीशन से लेके अगली 47 पोजीशंस तक जो वैल्यूज हैं वो, जो पोजीशंस जो हैं वो 1 के पास एग्जिस्ट करती हैं, राइट। तो 17 के अंदर अगर मैं 47 ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 47 57, दिस इज 60 एंड दिस इज 64। तो इसका मतलब है 118 पोजीशन से लेके 64th पोजीशन तक मेरे पास जो पोजीशंस हैं ये किसके पास हैं, दिस इज टेकन बाय 1, यानी 47 पोजीशंस जो हैं ये 1 के पास हैं और ये 17 पोजीशंस जो हैं ये बेसिकली 0 के पास हैं। इसी तरह मैं देखूंगा कि जी मेरे पास 2 जो है उसके पास अगली 42 पोजीशंस हैं, यानी 2 जो है मेरे पास ये स्टार्ट हो रहा है 65th पोजीशन से और 65th पोजीशन से लेकर 2 की लास्ट पोजीशन जो होगी दैट विल बी 64 प्लस 42 विच इज इक्विवेलेंट टू 64 प्लस 42 106। तो मेरे पास 2 के पास अगली 42 पोजीशंस आ रही हैं, ठीक है, जिसका मतलब है कि 2 के पास 2 स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 65th पोजीशन और 2 की लास्ट वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है 106th पोजीशन के ऊपर। जिसका मतलब ये हुआ कि 100th पोजीशन और 101st पोजीशन जो है ये भी 2 के पास एग्जिस्ट करती है, राइट। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा 100 पोजीशन भी 2 के पास है, 101st पोजीशन भी 2 के पास है। तो इनके दरमियान जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो भी 2 होगी। अगर लेफ्ट एंड राइट पे वैल्यू आपके पास आ चुकी है और आपने उसकी मिडिल वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने इन दोनों वैल्यूज़ का एवरेज फाइंड कर लेना है। तो इन दोनों, इस वैल्यू के लिए इन दोनों का एवरेज होगा 2 + 2 होल डिवाइड बाई 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 एंड द आंसर इज 2। तो मेरे पास मेरा जो मीडियन है इसका आंसर आ गया 2। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर द क्वेश्चन, वो कह रहे हैं फाइंड द डेटा वैल्यू विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बेसिकली क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द मॉड। तो मॉड फाइंड करने के लिए आई विल सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाली रो ये एग्जिस्ट करती है। दीज आर द वैल्यूज जो एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं और ये एक ऐसी रो है जो कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं ऐसी एक्स की वैल्यू को चूज़ करूँगा एज माई मॉड जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो मेरे पास सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला जो नंबर है दैट इज़ 13 और ये किस डेटा वैल्यू का है, दिस डेटा वैल्यू इज़ ये फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू डेटा वैल्यू 6 और सबसे हाईएस्ट जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 47 और 47 की जो डेटा वैल्यू है दैट इज़ जो 47 किस डेटा वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है, इट इज़ बेसिकली 1। तो मेरा मॉड जो है दिस इज़ 1।